पिछले दिनों में नैनीताल में एक रेप कांड सामने आया था, जिसको बड़ा जबरदस्त तरीके से हिंदू मुस्लिम का रुख दिया गया था। 70 साल के एक बुढ़े के जरिए एक बच्ची के साथ रेप का मामला आया। रेप करने वाला, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे 70 साल के, उसका ताल्लुक इस्लाम धर्म से था, वो मुसलमान था। इसलिए हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को बड़ा इशू बनाते हुए इलाके में जबरदस्त नफरत फैलाने की कोशिश की। उसके साथ ही आपने एक वीडियो देखा होगा, एक गैर मुस्लिम लड़की सामने आई जिसने उसके बदले में तमाम मुसलमानों को निशाना बनाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, विरोध किया, लड़ी वो इन आतंकियों से जो आतंक फैला रहे थे इस मामले को मुद्दा बना करके। 70 साल का जो बुजुर्ग है, रेपिस्ट, जिसके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया था, उसको पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद हिंदूवादी गुंडों ने इस मामले को लेकर जबरदस्त बवाल काटा। लेकिन अब इस घटना के तकरीबन 1.25 महीने बाद, यह मामला 30 अप्रैल का है, आज हम 12 जून में है, तो मई का पूरा महीना और तकरीबन 10-11 दिन जो है वो जून की, तो तकरीबन 1.25 महीने बाद इस घटना के गवाह ने यह कहा है कि उसके ऊपर दबाव बनाया गया था गवाही देने के लिए। यानी यह मामला झूठा था, जबरदस्ती उसको गवाही के लिए तैयार किया गया था और वो अपनी गवाही से इस पूरे मामले से मुकर गया है। इसके साथ ही जो पीड़ित लड़की है, उसके वकील का यह कहना है कि आरोपी 70 साल बुजुर्ग ने, जो गवाह है, उसके ऊपर दबाव बनाया है और जिसकी वजह से वो अपने बयान से मुकर रहा है। ये पूरा मामला जबरदस्त सुर्खियों में आ गया है, सवाल खड़े हो गए हैं इस पूरे रेप कांड पर, जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठनों ने बड़ा आतंक मचाया था और देखने में यह आ रहा था कि कई महीने तक वहां पर टूरिस्ट नहीं जा रहे थे। तो इस मामले में जो नैनीताल का मामला सामने आया था और लोग वहां पर नहीं जा रहे थे, एक नाबालिग के साथ कथित रेप का मामला सामने आया था, जिसमें हिंदूवादी संगठन नैनीताल में कई जगहों पर जबरदस्त बवाल काटा था, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। नैनीताल नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार 72 वर्षीय मोहम्मद उस्मान के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस केस की मुख्य गवाह और रेप पीड़िता की पड़ोसी अपने पहले के बयान से मुकर गई है। गवाह का दावा है कि उससे झूठ बयान दिलवाया गया था, जिससे पूरे मामले में अब एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इस पूरे मामले में इस बयान के आने के बाद पूरा मामला अब जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्य गवाह के इस पलटवार के बाद आरोपी मोहम्मद उस्मान के वकील ने दावा किया है कि रेप के आरोप ही गलत हैं। वकील का दावा है कि इस पूरे मामले को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है और हिंसा भड़काई गई थी। इस घटना के बाद मुसलमानों को निशाना बनाते हुए कई जगह पर विरोध प्रदर्शन किए थे, मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। यह पूरा मामला 30 अप्रैल 2025 की रात का है। उस दिन रात करीब 8 बजे एक महिला अपने 12 साल की बेटी के साथ मल्ली तालाल थाने पहुंची थी और महिला ने आरोप लगाया था कि 73 साल के ठेकेदार मोहम्मद उस्मान पर यह आरोप लगाया था। पीड़ित ने परिवार ने तुरंत मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर दर्ज होते ही थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी और वो लगातार नारेबाजी करने लगे। भीड़ ने मोहम्मद उस्मान को उन्हें सौंपने की मांग शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद भीड़ ने अपना रुख बदला और थाने की दूसरी तरफ स्थित बड़ा बाजार में पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कई मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी और उनके कारोबार को तहस नहस किया गया था। विरोध करने के साथ मारपीट भी हुई थी। इतना ही नहीं, भीड़ ने पास ही मौजूद जामा मस्जिद पर भी पथराव किया था। अब मुख्य गवाह के अपने बयान से पलटने के बाद इस पूरे मामले की जांच और दिशा एक नए सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस अब इस नए मोड़ को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब सवाल यही है कि जिन्होंने इस पूरे मामले को इशू बनाया था, मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की थी, मुसलमानों की दुकानों पर तोड़फोड़ की थी, मुसलमानों के साथ पिटाई की थी, अब वो सब क्या कहेंगे, ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है।